जैसे आप लोगों ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक आपकी योजनाएं सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, उसके बावजूद भी आप लोगों को ग्राउंड लेवल पे लोगों तक जाने की जरूरत पड़ रही है आपकी योजना बताने के लिए, अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए। देखिए, चुनाव में पोर्टल की अगर बात करें तो विधानसभा में एक तरह से विरोध हो रहा है। कल भी एक रामकुमार गौतम जी ने कहा कि अगर अगली बार भाजपा की सरकार लानी है तो पोर्टल बंद करने होंगे, नहीं तो हुड्डा साहब आ जाएंगे। इस तरह की बात विधानसभा में रामकुमार गौतम जी विधायक नाम से उन्होंने कहा है। देखिए, विरोध तो भगवान राम का भी हुआ, भगवान कृष्ण का भी हुआ। लोग दुखी भी हैं, बहुत दुखी हैं। आप स्वयं भी निगम का आपका भी वो है उस क्षेत्र में, वहाँ भी पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी गलतियां हुई है, उसको दुरुस्त करने में आप लोग लगे हुए हैं। लेकिन ठीक है, उपलब्धियां सरकार आप कह रहे हैं कि पोर्टल के माध्यम से काम हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर बात करें लोग तकलीफ में तो है। रमेश जी, ठीक है, जैसे कि कार्यकर्ताओं की बात करें तो मिशन 2024 दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री उस और उन्होंने भी एक तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाने के लिए, कूच करने के लिए घोषणा कर दी है। क्या लगता है कि अलायंस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या 2024 हरियाणा दुष्यंत चौटाला मिशन चलेगा? प्रजातंत्र है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी मनीष ग्रोवर जी ने मीटिंग लिया, उसी मीटिंग में हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी भी थे। हम बात करेंगे किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर ग्राउंड लेवल पे कैसी मजबूती के साथ चुनाव में कूदने वाले हैं, बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। जी, अभी जैसे मनीष ग्रोवर जी द्वारा मीटिंग ली गई है, जैसे हिसार के अलग अलग विधानसभा के उनमें आप भी स्वयं भी मौजूद थे, क्या ऐसी दिशा निर्देश दिए हैं आज की अगर मीटिंग में? देखिए, आज जो है मीटिंग में माननीय मनीष ग्रोवर जी पहुँचे हैं, पहले तो उनका स्वागत है। और हमारे हिसार जिला के वो प्रभारी भी हैं। और अब ये मीटिंग जो है 9 और 10 सितंबर को 10 की 10 लोकसभा में जो है पार्टी का एक कार्यक्रम आया है विस्तारक योजना का, यानी जो एक विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी, वो दूसरी विधानसभा यानी हिसार वालों की बरवाड़ा, बरवाड़ा वालों की उकलाना, उकलाना वालों की आदमपुर, ऐसे करके पूरी लोकसभा के अंदर ही 9 की 9 विधानसभा में अलग अलग जो है ड्यूटी लगाई जाएगी। तो वहाँ पर हमने जाकर पार्टी का जो प्रचार है वो करना है और 9 साल की सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ और राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो है जनता से बातचीत करनी है और पार्टी को योजनाओं के बारे में बताना है कि कैसे हमारा जो देश है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है और चांद तक पहुंच चुके हम, और विश्व गुरु जो हम कहते थे कि बनेंगे, अब तो G20 की मीटिंग आपके आ गई है, हमारे देश में होने जा रही है। और सभी के सभी मुख्य देशों के जो प्रतिनिधि मंडल जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बड़े बड़े देशों के हमारे देश में आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक कुशल नेतृत्व का जो काम है, और योजनाएं तो गरीब आदमी के लिए हमारी सरकार ने बहुत बनाई है। उन योजनाओं के प्रचार के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे आप लोगों ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक आपकी योजनाएं सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, उसके बावजूद भी आप लोगों को ग्राउंड लेवल पे लोगों तक जाने की जरूरत पड़ रही है आपकी योजना बताने के लिए, अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए। देखिए, चुनाव में अब तैयारियां हर किस्म की, जनता के प्रति जो है हमारी जो जिम्मेदारी है पिछले 9 वर्ष में, उसका क्या क्या किस किस को लाभ हुआ वो जनता ही बताएगी और जनता का मूड ही। और वैसे तो मूड आपको सब दिख रहा है, हमारे से भी रोज़ पब्लिक डीलिंग में रहते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जो जन कल्याण की नीतियाँ हैं, माननीय मोदी जी ने जो एक इतनी बड़ी योजना आयुष्मान भारत और उसी को विस्तार करते हुए चिरायु हरियाणा जो योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई, और परिवार पहचान पत्र बनाकर 1 लाख से कम इनकम वालों के लिए 1,80,000 से कम इनकम वालों पोर्टल की अगर बात करें तो विधानसभा में एक तरह से विरोध हो रहा है। कल भी एक रामकुमार गौतम जी ने कहा कि अगर अगली बार भाजपा की सरकार लानी है तो पोर्टल बंद करने होंगे, नहीं तो हुड्डा साहब आ जाएंगे। इस तरह की बात विधानसभा में रामकुमार गौतम जी विधायक नाम से उन्होंने कहा है। देखिए, विरोध तो भगवान राम का भी हुआ, भगवान कृष्ण का भी हुआ, और धरती पर जिसने भी अवतार लिया उन सब का हुआ। और इस धरती पर इस समय मैं तो मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी भी कोई भगवान के अवतार से कम नहीं है। तो विरोध तो अच्छे आदमियों का होता है। और पोर्टल की सरकार से पोर्टल पे एक ट्रांसपेरेंसी आती है, आपको भी पता है कि पोर्टल जब से लागू किए हैं तब से लोग दुखी भी हैं, बहुत दुखी हैं। आप स्वयं भी निगम का आपका भी वो है उस क्षेत्र में, वहाँ भी पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी गलतियां हुई है, उसको दुरुस्त करने में आप लोग लगे हुए हैं। लेकिन ठीक है, उपलब्धियां सरकार आप कह रहे हैं कि पोर्टल के माध्यम से काम हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल की अगर बात करें लोग तकलीफ में तो है।
रमेश जी, ये माइक इधर एकदम ना कर लिया करो, तो बात पूरी का जवाब भी लिया करो। आज पोर्टल के कारण ही ईमानदारी से नौकरियां लग रही हैं, आज बच्चे पढ़ रहे हैं हरियाणा के, आज पोर्टल के कारण ही गरीब व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है। और ये न्याय ही है कि जो बिल्कुल जायज़ गरीब व्यक्ति हैं उनके बीपीएल कार्ड बने हैं, उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनाएं बनी हैं। जो असली व्यक्ति हैं उनकी पहचान हुई है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, और ये सारा काम पोर्टल के थ्रू ही हुआ है। और पोर्टल ही जब तक आप ये नया कुछ आता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो कार्य किया है, ये भविष्य हरियाणा के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी इसमें जो है किसी का हक नहीं छीन पाएगा। और ये अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इसी चीज़ की तकलीफ जो है विपक्ष को है कि ये सारा काम ट्रांसपेरेंसी से करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये जरा उनके लिए प्रश्न चिन्ह है। जैसे आज लेकिन जी जनता का मैं मूड बता दूं आपको, जनता ने पोर्टल की सरकार को एक्सेप्ट किया हुआ है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जरूर शपथ लेंगे, ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता तो मतलब कि केंद्र की ओर पहले आप लोगों का रुख है, उसके बाद हरियाणा में फोकस करेंगे। पहला चुनाव केंद्र का है, तो हम बात अभी केंद्र की करेंगे। तो आपको लगता है कि जैसे निगम के चुनाव भी ड्यू होंगे केंद्र के चुनाव से पहले, वो बाद में होंगे इस हिसाब से? देखिए, निगम के चुनाव लगता तो है हमें समय पे होने चाहिए, लेकिन हमारी तो डिमांड है जी। कि समय पे होने चाहिए। लेकिन अभी मुझे व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, मैं पार्टी का निर्णय नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुझे ग्राउंड पे तैयारियां जो हैं, जो अभी सरकार की नहीं दिख रही, जो तैयारियां दिख रही हैं वो लोकसभा की दिख रही है। जेजेपी के जैसे कि कार्यकर्ताओं की बात करें तो मिशन 2024 दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री, उस और उन्होंने भी एक तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाने के लिए, कूच करने के लिए घोषणा कर दी है। क्या लगता है कि अलायंस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या 2024 हरियाणा दुष्यंत चौटाला मिशन चलेगा? प्रजातंत्र है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, और ये मेरे लेवल का प्रश्न नहीं है। और ये जो ऊपर के जो केंद्र ने जो है जनता के मैंडेट, जनता ने 40 सीटें विधानसभा की बीजेपी को दी, 10 सीटें जो हैं जेजेपी को दी। ये जनता ने गठबंधन कराया था। ये आगे जो है केंद्र सरकार पर और केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि क्या आगे रहेगा, और मैं ये मानता हूँ कि अच्छा ही रहेगा।